हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकला है बीपीएससी की तरफ से। और सबसे पहले हम देखेंगे 15 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 3 का, उसमें क्या क्या अपडेट है। और जैसे कि आपने देखा है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिन लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है जल्दी से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। साथ ही एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड बात करेंगे। जिन लोगों ने 1 to 5, 6 to 8 में अपना दोनों में ही फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या उनका एग्ज़ाम सेंटर एक जगह होगा या अलग अलग होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 3 में विषयवार रिक्तियों के विषय में, और साथ ही बात करेंगे 3 अटेम्प्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों का इस पर बहुत सारा कमेंट आता है 3 अटेम्प्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं टीआरई 2 में जिनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है और उनका कहीं ना कहीं टीआरई 2 खराब हो चुका था और टीआरई 3 में उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद वो उनका मानना है कि क्या उन्हें टीआरई 4 में भी मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि घोषणा पत्र से रिलेटेड घोषणा पत्र किस किस को ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन लोगों का जो फॉर्म फिलअप करते टाइम, यानी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। जैसे कि उनका नाम गलत हो गया है, उनका एड्रेस गलत हो गया है, मदर एंड फादर का गलत नाम हो गया है, या फिर उन्होंने अपना जो फॉर्म फिलअप किया है उनके सिग्नेचर सही से नहीं हुए हैं, उनका जो फ़ोटो अपलोड करना था फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो या फिर किसी और का फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो मिस्टेक हुआ है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो इसीलिए बीपीएससी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से अगर जिनका कोई भी मिस्टेक हुआ है तो वो इस जो फॉर्मेट को है ना फिलअप करने के बाद राजपत्रित अधिकारी से अपना ये फॉर्म को अटेस्टेड करवाएंगे। साथ ही 2 फ़ोटो लेके जाएंगे, न्यू जो आपने फॉर्म में लगाए हैं या फिर जो हाल के बने हुए आपके कोई भी फ़ोटो हैं उस फ़ोटो को लगाएंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, मम्मी पापा का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में दोनों ही साइन करवाएंगे। जो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के टाइम दिखाना पड़ेगा, जहां आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहां पर आपको ये फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। और ये साथ ही इसे रजिस्ट्रेशन वो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड होना ज़रूरी है। तो ये हुआ घोषणा पत्र से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे और भी 3 अटेम्प्ट के बारे में। जैसा कि माना जा रहा है कि जो बीपीएससी का एक नोटिस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो मीटिंग हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, बहुत सारी मीटिंग हुई हैं, 2-3 मीटिंग हुई इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन अभी सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 3 अटेम्प्ट का बात कही जा रही है तो वो आपके कहीं ना कहीं बीपीएससी 3 अटेम्प्ट ही करने वाला है। जैसा कि लोगों को मानना था, लोगों की मांग थी कि 5 अटेम्प्ट मौके दिए जाएं। नियोजित शिक्षकों को जहां तक है बीपीएससी ने 5 मौके दिए थे, लेकिन टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती है उसमें टीआरई 3 में केवल और केवल 5 अटेम्प्ट की ही बात कही गई है स्टार्टिंग से। तो माना ये जा रहा है कि बीपीएससी की मंशा है कि केवल 3 अटेम्प्ट ही माने जाएंगे। जैसे कि 3 अटेम्प्ट, अब बात करेंगे कि 3 अटेम्प्ट किस प्रकार से काउंट होंगे, है ना, कि 3 अटेम्प्ट तो हैं लेकिन किस प्रकार से काउंट होंगे। तो ऐसा है जैसे कि आपने 1 टीआरई में आपने फॉर्म फिलअप किया था, टीआरई 2 में फिलअप किया और टीआरई 3 में फिलअप किया, ठीक है। तो ये तो आपके 3 अटेम्प्ट हो गए। अब माना ये जा रहा है कि लोगों का कि जैसे मान लो उन्होंने टीआरई 1 में उन्होंने सिर्फ 9 to 10 में अपना फॉर्म फिलअप किया था, बाकी जो वर्ग थे उसमें नहीं फॉर्म फिलअप किया था, तो क्या उनका ये अटेम्प्ट माना जाएगा? तो जी हाँ, चाहे किसी भी वर्ग में आपने फॉर्म फिलअप किया हो, चाहे सभी वर्ग में किया हो, चाहे एक वर्ग में आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा। जी हाँ, जितनी आपने टीआरई में फॉर्म फिलअप किया है, टीआरई में आपने एग्ज़ाम दिया है, उतने आपके अटेम्प्ट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है टीआरई 1 में दे दिया है और वर्ग 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9, 10, 11, 12 सभी वर्गों में आपने मतलब जो फॉर्म है सभी वर्गों में नहीं भरा है, केवल एक वर्ग में भरा है या 2 वर्ग में भरा है, तो क्या आपका अटेम्प्ट माना जाएगा? तो जी हाँ, आपका बिल्कुल माना जाएगा। चाहे चारों वर्ग में भरो या फिर एक वर्ग में भरो, एक अटेम्प्ट माना जाता है, वो एक अटेम्प्ट आपका काउंट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और कोई न्यूज़पेपर में ये भी पता चल रहा है कि 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं,
लेकिन किसी किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला है कि जो आपकी जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये शासन ने ये आदेश है, शासन का ये मानना है कि ये लागू होने वाला है 3 अटेम्प्ट, और 3 अटेम्प्ट ही रहेगा और इसके बाद शायद ही लोगों को मौका मिले। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बीपीएससी ने जो 3 अटेम्प्ट का अगर ये फाउंडेशन लगाता है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत फाउंडेशन है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 to 5 में एक वर्ग में दे दिया तो एक अटेम्प्ट जुड़ गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मतलब दिक्कत होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके आधार पर ही अपना काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट तो 5 होना चाहिए, जैसे कि नियोजन शिक्षकों को 3 अटेम्प्ट से 5 अटेम्प्ट बीपीएससी ने किए हैं, तो शिक्षक भर्ती में भी होना चाहिए 5 अटेम्प्ट। और इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा था, एज रिलैक्सेशन में भी 10 साल का जो मांग कर रहे थे लोग, उसमें भी कोई अभी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है, ऐसा कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है एज रिलैक्सेशन के विषय में। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके बाद और भी बात करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है टीआरई 3 का एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने पर देना होगा घोषणा पत्र। जी हाँ, जिन लोगों के अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी होती है तो ऐसे लोगों को घोषणा पत्र देना ज़रूरी है। जी हाँ, और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि घोषणा पत्र में क्या ज़रूरी है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ लिखा है प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को निर्देश किया गया है कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर, इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, रिक्त हैं। वैसे ही अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, महत्वपूर्ण अपडेट है ये, और महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उसके साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर www और bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र, यहाँ से आप घोषणा पत्र को फॉर्मेट ले लेंगे वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के, और पत्र को पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट स्थान पर राजपत्रित अधिकारी की अब प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे। निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। साथ ही राजपत्रित अधिकारी अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। इसके बाद लिखा है दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति संबंधित कक्षा परीक्षा का केंद्राक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आपको लेके जाना ज़रूरी है ना। एक आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, तो उसी आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। आधार कार्ड आप सभी को लेके जाना है, चाहे उनकी गलती एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म में हुई हो या नहीं हुई हो, किसी का भी हो, तो आप सभी को लेके जाना है आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो फॉर्मेट है उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, फॉर्मेट में अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। यहाँ पर जो फोटो है वो चिपकाएंगे कलरफुल, और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ पर ये जो एग्ज़ाम सेंटर पर देना होगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगी उन सभी लोगों को कि जिन लोगों ने 1 to 5, 6 to 8 में दोनों ही वर्गों में अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका सेंटर अलग नहीं जाएगा, एक ही सेंटर पर आप सभी का एग्ज़ाम होगा। और चाहे वो जिन लोगों ने एक वर्ग में किया हो तो उसका एक जगह रहेगा, 2 वर्गों में किया है तब भी उसका एक ही जगह सेंटर रहेगा, 2 अलग अलग मतलब केंद्रों पर उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, एक ही केंद्र पर होगा, चाहे उसने किसी भी वर्ग में दिया हो। और तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए अच्छी होगी। थैंक यू, बाय बाय।